कांग्रेस का नाम हटा के अब देश विरोधी पार्टी रख ही देना चाहिए। अब तो कितने सबूत चाहिए भैया? अब तो उनके साथ देशभक्त शामिल हो गए केजरीवाल साहब। ओहो हो, मैं जान दूं छत से कूद के। मोदी जी के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ है धरती पे। जिसने राज किया उसने सारे ने लूटा ही लूटा है यार। किया ही क्या? कांग्रेस आई, जीप घोटाला, कार घोटाला, कितना घोटाले। ये कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान की जनता पे 70 सालों तक ऐसे ही शासन किया। पकड़ पकड़ के लोगों को मारा है, जातियों में बांटा, क्षेत्र में बांटा और धर्म में बांटा, हर चीज में बांट दिया उन्होंने। ममता दीदी कैसी लगी? ममता दीदी तो और बेकार है। वो अभी सर फोड़ी है, अभी पता न पैर टूटेगा जब वहाँ का चुनाव होगा। तो वो तो बांग्लादेशियों के वोटर के वजह से वो जीत रही है। महागठबंधन है। हाँ, ये लूटने आए हैं, लूट के चले जाएंगे, वैसे आएंगे तो है ही नहीं। अभी हमारा चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला आएगा जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी है ना, वो राजनीति नहीं करती है, वो राष्ट्र नीति करती है। इसलिए हम लोग भाई सब लोग उनके साथ हैं। एक मौका देश के युवा को देके देखिए। अरे यार वो 55 साल का युवा है तो हम क्या है, बुढ़े हो गए यार। हम अयोध्या तो बस झांकी है, खासी मथुरा बाकी है। 24 आने दीजिए, 24 में प्रचंड बहुमत मिलेगा, उसके बाद अभी काशी बनेगा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की तारीख में चुनाव आयोग की एक पीसी होगी और उसके बाद 2024 चुनाव की एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, तो विपक्ष महागठबंधन करते हुए कह रहा है कि अब की बार सुपड़ा साफ कर। लेकिन जनता क्या कहती है, वही जानने के लिए जनता के बीच में आए, क्या कहते हैं। मोदी जी 400 पार कर पाएंगे या फिर सुपड़ा साफ हो जाए? बिल्कुल 400 पार है। आपकी विपक्ष का खुद ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। 10 सीट नहीं जीत पाएंगे। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं। महागठबंधन, ये ठगबंधन बताए तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, महाठगबंधन है। हाँ, ये लूटने आए हैं, लूट के चले जाएंगे, वैसे आएंगे तो है ही नहीं। अभी हमारा चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला आएगा जी। ममता दीदी आ रही हैं, ममता दीदी आ रही है, खेला होगा। उनका सर फूट गया, पहले अपना सर पर जो पट्टी वट्टी लगाए फिर खेला करेंगे। हाँ, सर फूट गया उनका। हाँ, मोदी जी पे इतना विश्वास क्यों? सारी तरफ से चिलम चिल्ली करेगा, उस पर तो विश्वास करेंगे। देश बेच दिया। कौन देश बेचा? राहुल गांधी वो दिए। राहुल उनकी माँ है ना सोनिया गांधी, जो टॉप 10 में शामिल है प्रॉपर्टी के मामले में, पैसे के मामले में। तो उन्होंने कहा निकल लिया तो कांग्रेस वैसी आ जाती, देश बेच दिया। भ्रष्टाचार करके उनकी वो दादी अम्मा आती थी, अरे अम्मा तुम्हारा घर हम बनवा देंगे। फिर उनका बेटा नेहरू, अम्मा तुम्हारा घर हम बनवा देंगे। अब जो घूम रहा है जोकर, अम्मा तुम्हारा घर हम बनवा देंगे। एक टोटी लगाएगा, एक नाली खुदवाएगा, ऐसी काम चलता रहेगा 70 सालों तक। खुदकर में कागजी कार्रवाई होती रहेगी। न्याय यात्रा निकाल रहे, न्याय कर रहे भारत को। न्याय यात्रा देखो, मोदी जी ने न्याय दिया, कश्मीर में न्याय दिया, इनको दिक्कत हो रही। हमारे रामलला महाराज जी को न्याय दिया, इनको दिक्कत हो रही है, को न्याय मिलेगा। मोदी जी न्याय बगैर दिए हटने वाले नहीं है, इनको जेल में भेजेंगे भैया, जेल में भेजेंगे। इनको न्याय भरपूर मात्रा में न्याय मिलेगा। बात करें विकास पे है, बेल पे है ना, तो फिर मुकदमा चल रहा है ना। और राहुल गांधी कौन सी शख्सियत है भाई? उस पे तो भी आरोप था, आपको मालूम है साहब, रेप का आरोप था ना, बलात्कारी का आरोपी था ना। क्या आरोप? झूठा। अच्छा, इतनी बड़ी शख्सियत, मतलब लोगों को कटवा दे, मरवा दे। जो पहले प्रेस नहीं चल पाते थे, रिपोर्टर वगैरह छोड़ दो। ये वो हुई थी, इमरजेंसी हुई थी, तो रिपोर्टरों को पूरा बंद कर दिया गया था। सब प्रेसों में ताले लग गए थे, हैं? लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। वो सब कुछ कर सकते हैं, बताइए। विकास की आंधी राहुल गांधी है, विकास की आंधी राहुल गांधी। विकास के गांधी बुद्धि का विकास कर ले पहले, वो बुद्धि का विकास कर ले पहले। उसने वो बिलायती सोनिया गांधी, उसने अपना दूध ही नहीं पिलाया, तो बुद्धि कैसे आएगी? गधे को कैसे तुम बछड़ा बना दोगे नहला के? अरे यार, विदेश से पढ़ के आए, उनमें बुद्धि नहीं है। विदेश से? अरे हिंदुस्तान में जितनी सनातनी और जितनी आलू को सोना बना रहे वही पढ़े लिखे हो गए। आलू को बोले सोना बना दूंगा, कैसे बना देंगे? बात है ना, किसानों का विकास। वही बोल रहे थे मैं आलू को सोना बना दूंगा। उनको तो देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे? वो कुछ कर पाएंगे? तो चेहरे हैं ना, मोदी जी ही क्यों हैं? और भी बहुत चेहरे। मोदी जी चाहते हैं, दिल में बसते हैं, दिल में। सिर्फ 2 ही चाहिए, अकेले की बात कि नेता ईमानदार है, बाकी सब चोर और बेईमान है। एक सेकंड। मोदी जी 300 वो बोले, वो क्या बोलते हैं, 47 तक का विजन लेके चल रहे हैं। 2047 तक का विजन लेकर 47 तक रजिस्ट्री करवानी। सुनिए, वैकेंसी है या नहीं कोई प्रधानमंत्री का? बीजेपी के अलावा कोई है या नहीं वैकेंसी 47 तक? वो तो विजन लेकर चल रहे हैं। ममता दीदी है,
अरे ममता दीदी के गोली मारो ना आप, ममता दीदी तो संभालने पहले। एक मिनट, वो जो है ये सब देख करके ना उनका सर चकरा गया, गिर गई, सर फूट गया, चक्कर आ गया। इनका तो बीजेपी इस बार बहुत बुरा हाल करेगी बंगाल में। अगला जो विधानसभा चुनाव होने दीजिए, बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। जनता के सुपड़ा जी बिल्कुल, योगी खेला खेला ना हुआ, बीजेपी हुआ, खेला खत्म हो गया। योगी बाबा जाएंगे, प्रचार करेंगे, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी बांग्लादेश। कह रहा है योगी बाबा तो मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? हम जाने देंगे तब तो जाएंगे, हम फिर से लाएंगे। हाँ 24 में आएंगे, 24 के बाद भी आएंगे। पहाड़ों में चले जाएंगे, वो मठ में चले जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री अरे वो जब जाएंगे ना, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को नाले में फेंक के जाएंगे। मोदी जी ने देश बेच दिया, नाले में कैसे फेंक? अरे यार, मोदी जी इतनी बड़ी शख्सियत है, देश बेच दिया तो क्या क्या करवा सकते हैं, समझ लो। अब ईवीएम हैक करवा सकते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं। एक मिनट, ये कैमरा दिखाइए, देश बेच दिया है, देश बेचा हुआ है, ये देश में थोड़ा कैमरा इधर कीजिए, ये देश बेच दिया है, ये देश बेचा हुआ है, ये देश बेचा है, बेच दिया। आप एक बात बताइए, मोदी जी के अलावा कौन चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री? अरे भैया, मोदी जी के अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ यार, कैसे मैं बोल दूं यार? मोदी जी के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे। किसी का बाप ऐसा लाल जन्मा ही नहीं है। ठीक है, पहली सरकारों ने किया ही क्या यार? 70 साल कांग्रेस में जो आया यहाँ पे, जिसने राज किया उसने सारे ने लूटा ही लूटा है यार। किया ही क्या? कांग्रेस आई, जीप घोटाला, कार घोटाला, कितना घोटाले, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा यार। एक मौका देश के युवा को देके देखिए। अरे यार, वो 55 साल का युवा है, तो हम क्या है, बुढ़े हो गए यार। 55 साल का वो युवा हो गया, जो सारे सब बुढ़े हैं। वाले अंधभक्त हैं आप? कौन सा अंधभक्त हूँ भाई? अंधभक्त तो वही है, अनभक्त वो खुद है, हम अनभक्त। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को जो भी वोट देगा वो अंधभक्त। अरे केजरीवाल तो कौआ है यार, शीश महल लूट लिया यार, शीश महल बनवा रहा है यार। बोला था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। अन्ना हजारे बेचारे तस्वीर रो रही थी, मैं देखा। कह रही थी साला कैसा अंधभक्त है ये खुद, कि बोला था मैं गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, फिर आज गाड़ी बंगला सब हो रहा, शीश महल बन गया और सारे जेल में जा रहे हैं। इससे ज्यादा अंधभक्त क्या होगा भाई? मैं अंधभक्त हूँ, अंधभक्त तो वही है। केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो बोल रहे थे कांग्रेस भ्रष्ट है। शीला दीक्षित के लिए मेरे पास इतना मोटा फाइल है पूरा भ्रष्टाचार का, है? बोले थे ना, केजरीवाल जी बोले थे। संजय सिंह भी भर के गालियां देते थे ना, आज जेल में है बेचारे। अरे कुछ नहीं किया भाई, सुनिए, संजय सिंह तो जेल में है, वो बेल भी नहीं होगा। एक सेकंड, आप उसी कांग्रेस के साथ में आप गठबंधन कर करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप किस बात के ईमानदार हैं? कि मोदी जी डर गए केजरीवाल से, इसलिए ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी। अच्छा, एक सेकंड, वो डर गए कि आप डर गए? मोदी जी डर गए कि आप डर गए कि जाके राहुल गांधी के छत्र छाया में घुस गए? दम होता था मोदी जी से मुकाबला कर लेते। ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी तो कुछ तो करेंगे। ऐसा ही किसी को आपको पकड़ लिया, ईडी सीबीआई आपको पकड़ा है? ईडी पहले नहीं थी भैया, पहले भी ईडी थी, ऐसी बात नहीं, पहले ईडी नहीं थी, पहले भी ईडी थी। ठीक है, आज नई ईडी नहीं आई है। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? बच्चा, बुजुर्ग, युवा सब कह रहे मोदी 47 तक मोदी, क्या कर दिया? अरे भैया, मोदी जी के लिए क्यों नहीं करेगा यार? क्यों नहीं करेगा भैया? महिलाओं के लिए कोरोना काल देखो तबाह हो गए, देश तबाह हो गए। चाइना मसाले अभी तक लॉकडाउन पड़ा हुआ था, अभी तक लॉकडाउन कोरोना में पड़ा हुआ था, और उसके बाद महिलाओं के खाते में कोरोना काल में 500 रुपए आए, 3 महीने 1500 रुपए ये हो गए। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्ची हो, छोटी हो या बड़ी हो, सबके खाते में आया। ठीक है, जनधन खाते में आए। ठीक है, पहले खाता खुलवाने के लिए 70 चक्कर लगाना पड़ता था, आज खाता खुल रहा है फ्री में। कुछ नहीं मिला, फिर भी मोदी चाहिए। हम अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 24 आने दीजिए, 24 में प्रचंड बहुमत मिलेगा, उसके बाद अभी काशी बनेगा, उसके बाद मथुरा, उसके बाद देखा जाएगा। बनारसी तो खुल ही गया,
कहाँ घूम रहे हैं? मथुरा पे है बस, बाकी है? आ जाओ भैया, आ गया अरे आ गया तो किसको प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी चोर है वो। और कैसे? वो हमेशा देश उसके पूरे जितने पार्टी थी चोरी कर गई है, जो भ्रष्टाचारी पार्टी है वो। हाँ, लेकिन राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि चौकीदार चोर। राहुल गांधी को कुछ पता है देश के बारे में? उसको अभी कुछ पता है? संविधान पता है उसको कुछ? वो तो चोर है, पढ़ा लिखा भले, कुछ नहीं आता उसको, दिमाग से उल्लू है वो। विदेश से पढ़ के आए आप कह रहे हो देश से पढ़ के उनको बेकार है। तय मोदी, जय मोदी तय मोदी। लेकिन राहुल गांधी आए ना तो आप जैसे युवाओं को पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, आपको रोजगार नहीं चाहिए? 70 साल में रोजगार क्या नहीं दे पाए? क्या अब आकर रोजगार देंगे? जब 70 साल राज किए तब रोजगार कहाँ गया था उनका? बताइए, रोजगार कहाँ से मिलेगा ये बताइए? जो काम नहीं करना चाहता ना उसको कोई रोजगार नहीं दे सकता। जो ये बोल रहे हैं हमको काम नहीं मिले वो रोजगार है, ये है क्या नाम है, बैठ के खाने वाले। बार मोदी जी की गारंटी चलेगी या राहुल गांधी की मोहब्बत की? मोदी जी की गारंटी। मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत की दुकान वो बांटे अपने, जिसको बांटना परिवार में बांट रहा, परिवार को बांटे, बस अपने दीदी को बांटे, अपने मम्मी को बांटे, अपने दीदी मम्मी को प्यार दे दे, फिर आकर हमको प्यार दे। आपको मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए? हाँ, इतनी मोहब्बत है कि सार्वजनिक मंच पे वहाँ पे संसद में आके आंख मारते हैं, इतनी मोहब्बत निकली पड़ रही है बाहर, चुम्मा लेते हैं उलाला अपनी बहन का स्टेज पे। इनका प्यार, अरे कितना प्यार है, बाहर निकला पड़ रहा है। प्यार रात में दिखाओ, अरे विदेशी हो तो प्यार अपना रात में दिखाओ, जाके दिन में क्यों दिखा रहे लोगों को? हाँ। तो मोहब्बत की दुकान से नफरत क्यों? मोहब्बत दुकान बढ़िया चला रहे हैं, और क्या चलाना चाहिए उनको, अपनी दीदी के साथ चला रहे हैं। उसमें बैठ के क्या कहते हैं, किस दे रहे हैं दीदी को चपका के पूरा पकड़ के। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो घर में ही दुकान चलेगी। अब ये दुकान इनकी चलने वाली नहीं है, इसके लिए परेशान है। मोदी जी ने नफरत फैला दी है इसलिए वो मोहब्बत बांट रहे। मोदी जी ने नफरत फैला दी है इसलिए राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे। राहुल गांधी भैया खुद नफरत फैलाने के चक्कर में है, उनकी कुछ चलेगी नहीं, फैला ही रहे, उनकी कुछ चलेगी। ये कानून देने का प्रावधान है कि लेने का है? आप ये बताइए। नागरिकता देने का है ना? है? तो आप कैसे भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को नागरिकता छीना जाएगा? इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे? मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे? तो मुस्लिम कंट्री के सब आ जाएंगे भैया, हिंदुस्तान में हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? बताओ कहाँ जाएंगे? इसका जवाब देता हूँ। आप बताइए, जो पाकिस्तान में जो अपना हिंदू है वो, सुने एक सेकंड, हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक है, वहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। अब क्या है, वो वहाँ हिंदू परातीत है। सुनो तो सही, वहाँ पे हिंदू जो है, वहाँ पे जो है अल्पसंख्यक है, वो अगर इंडिया में आ गए उनको नागरिकता दिया जा रहा है। अब तो मुस्लिम कंट्री में हो तो मुस्लिम को किस बात का परेशानी है? जो देश विरोधी पार्टी, कांग्रेस का नाम हटा के अब देश विरोधी पार्टी रख ही देना चाहिए। अब तो कितने सबूत चाहिए भैया? देशभक्त शामिल है, अब तो उनके साथ देशभक्त शामिल हो गए केजरीवाल साहब। ओहो, मैं जान दूं छत से कूद के। वो साला राजा से राजा मिले नीच से नीच, तो भाई हो रहा हिंदुस्तान है भैया। हाँ बताओ। वो ये कह रहे हैं, ये जो सारे आप दो लोग बीजेपी का सपोर्ट करिए, सारे अंधभक्त हैं, और देशभक्त है ना वो हमारे साथ। देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई वो नहीं है, राजनीति नहीं कर रही है। ये कांग्रेस वालों ने 70 सालों को जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था ना, ये कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान की जनता पे 70 सालों तक ऐसे ही शासन किया। पकड़ के लोगों को मारा है, जातियों में बांटा, क्षेत्र में बांटा और धर्म में बांटा, हर चीज में बांट दिया उन्होंने। हम भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? इनकी न्याय यात्रा कहाँ जा रही थी जब कश्मीर में हिंदू भाइयों को मारा जा रहा था? कितने लोगों को मारा गया? इनकी वो न्याय यात्रा कहाँ जा रही थी जब वो सरदार भाइयों को वो सर में डाल के वो टायर आग लगाई जा रही थी? वो न्याय यात्रा कहाँ जा रही थी? खाली भी नहीं गई है, संदेश खाली में भी नहीं गई। हाँ, संदेश खाली में भी नहीं गई है। यही तो बोले, वहां नहीं जाएंगे जहाँ वो वाली वोट बैंक बन जाएगा ना, जहाँ टोपी वाला मरेगा वहां पे पहुंचेंगे, जहाँ पे तिलक वाला मरेगा वहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचेगी। हाँ, आप प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा दिखता है? राहुल गांधी, नीतीश कुमार या केजरीवाल लगता है कि प्रधानमंत्री? मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता हिंदुस्तान में कि जो प्रधानमंत्री बनने लायक। मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है तो प्रधानमंत्री। जब उनकी आयु समाप्त होगी, जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा, हमारे जोगी जी नंबर में है, कहाँ भूले हुए आप?
कहाँ है आप खोए हुए? जोगी जी नंबर में लगे हुए हैं। विपक्ष की तरफ से किसको चेहरा देखते हैं? विपक्ष में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है उनके साथ में वो करने वाला, कोई है ही नहीं। चेहरे हैं अलग अलग वैरायटी के प्रधानमंत्री, कोई नहीं है, कोई नहीं। ममता दीदी कैसी लगती है? ममता दीदी तो और बेकार है, वो अभी सर फोड़ी है, अभी पता नहीं पैर टूटेगा जब वहाँ का चुनाव होगा तो। वो तो बांग्लादेशियों के वोटर के वजह से वो जीत रही है। जो बांग्लादेशी है वो सीएए जो अब लागू हुआ है, आप जरा जीत के बताएं। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? हाँ? ओवैसी साहब, अरे यार उनके तो नाम ही मत लो, किनका नाम ले रहे हो, किनका नाम ले रहे हो भाई? बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, वकील हैं। वो बेकार हैं, हमारे मोदी जी के सामने सब बेकार हैं। ओवैसी का नाम सुनते क्या आता मन में? ओवैसी ओवैसी क्या है? ओवैसी मतलब जीरो। ओबीसी का नाम, ओबीसी का नाम ना बोलो भाई, दिल से गाली निकल जाएगी, उसको देख के गाली ही निकलती है। ओबीसी सुन लिया, ओबीसी वो हैदराबाद वाला ना, वो चूतिया, वो भी राहुल गांधी का ही है। सांसद आप गाली दे रहे अरे सांसद है तो क्या वही वाली बात है, जातपात वाली बात है ना, वो बेमतलब का। वो राहुल गांधी के साथ में ऐसे ही लोग ही मिलेंगे जाके, देश विरोधी लोग, राष्ट्रभक्त लोग हैं। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है ना, वो राजनीति नहीं करती है, वो राष्ट्र नीति करती है। इसलिए हम लोग भाई सब लोग उनके साथ हैं। हाँ, क्योंकि पूरा देश ही उनका परिवार है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई बैलेंस नहीं है। हिंदुस्तान की जो जनता है ना, वही परिवार है उनका। हाँ, एक बार केजरीवाल साहब का नाम सुनते मन में क्या था पहले? गिरगिट गिरगिट केजरीवाल का नाम गिरगिट भाई साहब, विकास भाई हमारे बता रहे हैं गिरगिट, गिरगिट ही सही, बिल्कुल सही बता के जा रहे हैं, गिरगिट के ही समान है। मोदी जी का नाम सुनते क्या था? अरे वो तो शेर है भाई, जैसे 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 निशान फूल है कमल का, वैसे पूरा कलेजा खिल जाता है अगर मोदी जी का कोई नाम ले लेता है। एक बात बताइए, ओवैसी साहब का नाम सुनते सबसे पहले मन में क्या आता है? चोर। ओवैसी चोर है? हाँ, वो कम टाइगर राजा सिंह वहाँ से जीता है कि हवा फाड़ दिया उनकी। हाँ, और ये जो मोदी जी हैं उनको नाम सुनते ही मोदी, अरे राम स्वरूप पूरे, हाँ पूरा राम वाला छवि है उनके अंदर। राम भक्त तो अब तो केजरीवाल साहब भी हो गए, उनका मन क्यों नहीं आता? अरे वो चोर हैं। तो राम भक्त वो जब चुनाव आता है ना, जब चुनाव आता है तो वो राम भक्त बन जाती हैं और दुर्गा चालसा वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगती हैं। चुनाव के बाद वो टोपी पहन के जाके वहाँ सजदा कर दी है। तेजस्वी यादव के सपने में भी राम आते हैं। राम नहीं आए थे, वो क्या बोले थे, खरदूसड़ आए थे उनके सपने में। राम कहाँ आएंगे, वो तो पापी इंसान। मोदी जी को कोई राम की छवि बताता है, मोदी को शेर बताता है, लेकिन राम जी तो आते हो तो तेजस्वी के सपने में आ जाते हैं। अरे वो टोपी लगा के अभी जगह जगह गली गली टोपी लगा के नमाज पढ़ रहा है, न हिंदू पता है हिंदू है कि मुसलमान। श्री राम नहीं पता चल रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है उसका खुद, ठीक है। अरे कम से कम 8वीं 9वीं पास है, उसको पहले उसको शिक्षा जाना चाहिए स्कूल में पढ़ने, उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सपना देखना चाहिए, ठीक है। अभी उसको सबसे पहले बोलो, उसको शादी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री कैसे? शादी हो जाएगी ना, कौन सी उम्र बीती जा रही, 85 साल के तो हुए हैं। 55 साल के हो गए। अरे वो कर देंगे बच्चा। उनकी बीवी उनके बच्चे ऑलरेडी विदेशों में सेटल्ड है, शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनकी, ठीक है। हाँ, रशियन के साथ। यहाँ पे इंडिया में लोगों को नहीं पता कि उनकी शादी नहीं हुई है, वो ऑलरेडी मैरिड है। चुनाव आयोग को भी धोखा दे रहे हैं। चुनाव आयोग को, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। चुनाव आयोग किस बात की बात है? पूरे देश को देखा है? और देख लिए कि ये बड़ी अंदरूनी जानकारी लग रही है, पूरे देश को जानकारी नहीं है, राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, वो जानकारी आप सबको जानकारी है, उनकी शादी हो चुकी है। मतलब बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं राहुल गांधी। हाँ एकदम बिल्कुल भाई, भारत यात्रा कर रहे हैं, फॉलो करना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।